चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है ताकाहाशी। एक सुबह जब सब बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, हेडमास्टर जी ने आकर कहा, ये तुम्हारा नया दोस्त है, इसका नाम है ताकाहाशी। यह भी पहली कक्षा वाले डिब्बे में बैठेगा। तो चैन और उसके साथियों ने ताकाहाशी को देखा। उसने अपनी टोपी उतारी और कुछ शर्माते हुए कहा, तुम सब कैसे हो? तो चैन और उसके साथी पहली कक्षा में थे, इसीलिए छोटे छोटे ही थे, पर ताकाहाशी था तो लड़का, फिर भी उन सबसे छोटा था। उसके हाथ पैर नन्हे नन्हे थे। जिस हाथ में उसने टोपी पकड़ी थी उसकी वो हथेली भी छोटी सी थी, लेकिन उसके कंधे चौड़े थे। वह कुछ उदास सा सामने खड़ा था। चलो बात करते हैं, तो चैन ने मियो चैन और साको चान से कहा। वे सब ताकाहाशी के पास गए। जब वे बिल्कुल पास पहुंचे तब वो मुस्कुराया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं। लगता था मानो वो कुछ कहना चाहता हो। तुम क्या अपनी कक्षा वाला डिब्बा देखना चाहोगे? तो चैन ने पूछा। उसने टोपी वापस पहनते हुए कहा। तो चैन को उसे रेल का डिब्बा दिखा देने की जल्दी थी। वो आतुरता से उस ओर दौड़ी और दरवाजे पर पहुंचकर हाँक लगाने लगी। जल्दी करो ना। तो चैन को लगा मानो ताकाहाशी चल तो बड़ी तेजी से रहा है, पर दूरी अभी भी बनी हुई थी। आ रहा हूं। उसने भागने की कोशिश में प्रायः लुढ़कते हुए कहा। तो चैन अब तक यह तो समझ गई कि भले ही यासुकी चैन की तरह ताकाहाशी को पोलियो नहीं था, पर उसके पैर चलते समय घिसटते नहीं थे, फिर भी रेल के डिब्बे तक पहुंचने में उसे काफ़ी समय लग रहा था। इसीलिए तो चैन शांति से इंतज़ार करने लगी। ताकाहाशी अपनी ओर से तेज चलने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए उससे जल्दी करो कहना भी बेकार ही था। जल्दी तो वो कर ही रहा था। उसकी टांगें काफ़ी छोटी थी और पैर मुड़े हुए थे। शिक्षक और बड़े तो उसे देखकर ये समझ जाते होंगे कि उसका बढ़ना बंद हो चुका है। जब उसने तो चैन को अपनी ओर ताकते हुए पाया तो वो और तेज चलने की कोशिश करने लगा। उसके दोनों हाथ इस कोशिश में ज़ोरों से हिल रहे थे। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कहा, तो तुम सच में तेज़ दौड़ती हो? और तब उसने कहा, मैं ओसाका से हूँ। ओसाका? तो चैन ने उत्साह से भरकर कहा। ओसाका था उसके सपनों का शहर, जिसे उसने कभी देखा ना था। माँ के छोटे भाई, उसके मामा, जो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जब भी घर आते उसका सिर दोनों हाथों से पकड़ उसे ऊंचा उठा देते थे। तब कहते, मैं तुझे ओसाका दिखाता हूँ। दिख रहा है ना अब ओसाका? यह तो खैर एक खेल था जो बड़े अक्सर बच्चों के साथ खेलते हैं, पर तो चैन उसे सच मान लेती थी। उसके चेहरे की चमड़ी जोर से खिंच जाती, आंखें और कान भी दर्द करने लगते, पर तब भी वो ओसाका देखने की कोशिश करती। उसे लगता कि एक ना एक दिन वह ज़रूर ओसाका देख पाएगी। इसलिए जब भी मामा आते वो कहती, मुझे ओसाका दिखाओ। और इस तरह ओसाका उसके सपनों का शहर बन गया था, और ताकाहाशी उसी शहर से था। मुझे तो ओसाका के बारे में बताओ ना, उसने ताकाहाशी से कहा। ओसाका के बारे में? उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ साफ और बड़ों जैसी भारी थी। उसी समय पहली घंटी बज उठी। अरे कितने दुख की बात है, तो चैन ने कहा। ताकाहाशी खुश खुश पूरा शरीर हिलाते हिलाते अंदर जाने लगा। उसके बस्ते से उसका छोटा सा शरीर पूरी तरह छिप गया था। वह जाकर पहली पंक्ति में बैठ गया। तो चैन भी जल्दी से उसके पास जा बैठी। उसे खुशी हुई कि तोमोए में बच्चे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते थे, क्योंकि वो ताकाहाशी से दूर नहीं बैठना चाहती थी। ऐसे शुरू हुई ताकाहाशी और तो चैन की दोस्ती। हम कल फिर मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कूदने के पहले देखो। कहाँ कूदना है, कहाँ देखना है, ये हम कल देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तो चैन।